स्म परिपालय देव विश्वम्। आज जगत जननी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज से भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। समय आने पर विवाह संस्कार करना चाहते थे ठाकुर जी से, परंतु पुत्र ने कहा कि नहीं, इस शिशुपाल के साथ होगा। आज सत्य जगत जननी लक्ष्मी जब रुक्मिणी बन के आई और जब रुक्मिणी को यह ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी का वर्ण शिशुपाल के साथ होना है, तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और पत्र में लिख करके कहा, हे प्रभु भक्त वत्सल, मैंने आपकी गाथा को सुना है, अभी देखा नहीं है। मैंने आपकी वीरता को सुना है, केवल सुना है, और सुनने से जब मुझे इतना प्रेम है तो आप प्रभु दर्शन दीजिए। मैं रुक्मिणी आपको वर्ण करना चाहती हूँ। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ध्येयं सदा चरणारविंदम। जिन चरणों के देवता ध्यान करते हैं ना, उन चरणों को मैं आज देखना चाहती हूँ, पखारना चाहती हूँ। प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। परमात्मा ने पत्र जब ब्राह्मण के द्वारा आया तो उसे देखा, पर पत्र को देखकर रथ में विराजित हुए। जहां रुक्मिणी मैया 10,000 सैनिकों के साथ पूजा करने के लिए मंदिर प्रांगण में आई है। जय जय गिरवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्का। कात्यायनी महामाई महायोगी नधीश्वरी, नंद गोपस देवम पतिं वै कुरते नमः, पतिं वै कुरते नमः। आज रुक्मिणी, आज सत्य जगत जननी लक्ष्मी ने प्रतिमा स्वरूपी माँ की जब पूजा की, उस प्रतिमा की, उस माता के गले में जो पुष्पमाला पड़ी थी वो खिसकी, और ऐसा कहते हैं माँ की प्रतिमा मुस्कुराने लगी। खसी माले मूरत मुस्कानी। मूर्तियां भी असली है साहब, भक्त का भाव तो हो, देखने का जरिया कैसा है ये तो अपने पे लागू करता है। आप जिस हृदय से, जिस भाव से, जिस विचार से मेरे ठाकुर को देखोगे, याद रखना ठाकुर जी की प्रतिमा वही आपको दर्शन देगी। मेरे ठाकुर जी ने देखा कि रुक्मिणी मंदिर में है, मुझे मांगती है, पर माता ने कह भी दिया है कि जाओ एक वस्तु तुम्हारा कार्य सिद्ध हो, पुष्प के रूप में आशीर्वाद दे दिया है तो मुझे प्रकट होना चाहिए। और प्रभु मंदिर में प्रकट हुए, सामने रुक्मिणी को रथ में बिठाया और लेके द्वारका में आ गया। माता रुक्मिणी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। मैं कितनी अभागी हूँ। हर माता पिता पुत्री का कन्यादान करते हैं, पान गृह संस्कार करते हैं, पर आज यह अवसर मुझे नहीं प्राप्त हुआ। परमात्मा कृष्ण ने कहा कि रो मत, परेशान न हो। पत्र लिखा, पत्र में लिखा है, महाराज श्री भीष्मक, मैं आपकी पुत्री को सकुशल वापस करता हूँ। आप इसे सुंदर भांति से दुल्हन स्वरूप में तैयार करें और अपने नगरी को दुल्हन की भांति सजा दें। मैं स्वयं द्वारकाधीश रुक्मिणी का वर्ण करने के लिए आ रहा हूँ। पत्र लिखा, पत्र लेकर संदेश जब पहुंचा, पत्र को देख करके आज सुंदर भांति से कुंडलपुर की जो नगरी है साहब, पूरी दुल्हन की तरह सज गए। रुक्मिणी का सौंदर्य श्रृंगार किया गया। अरे साहब, लक्ष्मी तो वैसे ही सुंदर होती है, उसका हम क्या श्रृंगार करेंगे।
लक्ष्मी की उपमा प्राप्त हो जाए तो जीव सुंदर हो जाता है। ये लक्ष्मी की विशेषता है। परमात्मा कृष्ण आए, सुंदर भांति से बाणग्रह संस्कार हुआ। अर्थ धर्म काम मोक्ष जो परिक्रमा पड़ती है इनका विशेष भाव होता है, याद रखना। अर्थ धर्म काम मोक्ष सत रज तम तीन परिक्रमा और 4 परिक्रमा दोनों जब प्लस कर दी जाए तो 7 फेरे पड़ते हैं दोनों के। बेटा एवं बेटी जो मंडप में बैठते हैं, वर दुल्हन जो मंडप में बैठते हैं, उनके केवल 7 फेरे होते हैं। 4 परिक्रमा सबसे पहले बेटी आगे आकर के लेती है। आपने देखा होगा शादी जब होती है तो पुत्री आगे चलती है, वर पीछे चलता है, यानी दुल्हन आगे दूल्हा पीछे, ये क्रम है। और जब चलती है तो मार्ग में जो बटना होता है ना पत्थर का, उस पत्थर से पैर लगा के आगे बढ़ती है। पत्थर से पैर लगाने का एक ही दायित्व है। ब्रह्मणाचार्य लोग कहते हैं बेटी आज से तुम गृहस्थी के आश्रम में जा रहे हो, हृदय को इतना कोमल मत बना लेना कि कहीं तुम्हें पति का घर छोड़ना ही पड़े। कठोर करके ही घर को त्यागा जा सकता है। इसलिए आप धर्म के मार्ग में आगे बढ़ो तो पीछे मुड़ के कभी भी चेष्टा कोमलता की मत करना। इसलिए पग रखा करके पहला फेरा होता है अर्थ का मतलब है जिस घर में गृहिणी बन के तुम जा रही हो, अर्थ की जिम्मेदारी संभालना और घर को स्वर्ग ही बनाना लक्ष्मी का कार्य है। तो याद रखिएगा पहला फेरा होता है अर्थ का। जिस घर में अर्थ का प्रकाश होगा वही धर्म होगा। ध्यान रख लेना, बिना अर्थ के कभी धर्म नहीं होता। टको कर्म टको धर्म टको बिना नास्ति। अर्थ की व्यवस्था जहाँ अधिक होगी वही अधिक धर्म होगा। तो दूसरा है अर्थ के बाद धर्म का फेरा, तीसरा है अर्थ धर्म काम। काम का मतलब है माताएं जितनी जल्दी अपने कार्यों को संभाल देती हैं साहब, उतना हमारे भाई बंधु नहीं संभाल सकते। प्रमाण देखना है अपने घर में जो माताएं काम करती हैं सुबह से शाम तक, वही किसी दिन अचानक भैया के बोले कल तुम्हें अपने घर जाना है। जो काम सुबह से शाम तक होता है ना, और यदि ये पता लग जाए कि घर जाना है तो वही काम सुबह 8 बजे तक फाइनल। ये विशेषता है माताओं की। अब बताइए कौन सा जादू किया होगा? जो काम पूरे दिन में होता है ना वो काम 8 बजे तक फाइनल हो गया, तैयार मिलेंगे आपको। तो कहने का तात्पर्य है ये माताओं का वात्सल्य प्रेम भाव होता है जो हर कार्य को धैर्य के साथ करते हैं, सकुशलता के साथ करते हैं। काम का मतलब है संसारिक कार्यों में माता पिता अपने से छोटे बड़े लोगों का सबका सम्मान करते हुए पति को प्रसन्न रखना ही स्त्री का सर्वोपरि धर्म। तो तीसरा फेरा पड़ता है अर्थ धर्म काम। चौथा फेरा पड़ता है मोक्ष का। याद रखिएगा जिस कार्य में धर्म विद्या पत्नी हो वह मोक्ष के अधिकारी होते हैं। अरे जहाँ 3 सीढ़ी परिपक्व होगी तो चौथी सीढ़ी आप चढ़ सकते हैं, सहज प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आपने अर्थ किया धर्म किया और मोक्ष के उत्तराधिकारी बने। तो काम कहते क्रिया को, तो क्रिया भी आपने की तो फिर आपको मोक्ष मिलेगा। चतुर्थ फेरा पड़ता है मोक्ष का। और फिर इसके बाद पुत्र आगे चल के 3 फेरे लेते हैं, यानी वर 3 फेरा लेता है सत रज तम। लड़का जो होता है ना मंडप में वो 3 फेरे लेता है। पहला फेरा है सत का। फिर कन्या पीछे चलकर के कहती है वर महोदय से महाराज मैं आपके साथ जा रही हूँ, मैं अपने माता पिता को छोड़कर भाई को छोड़कर सहेली समाज सबको छोड़ के जा रही हूँ, केवल आप पर मुझे भरोसा है। इसलिए सत कहते हैं सत्य को। कभी आप मेरे साथ छलावा मत करना, मैं आपके साथ फेरा लेने के लिए तैयार हूँ। तो पहला कर्तव्य पहला फेरा सत्य का है। पति का कर्तव्य है लाख जगह झूठ बोले पर परिवार में आके सत्य बोले, तभी सकुशल रह सकता है।
सर्प सब जगह टेढ़ा चलता है, पर जब अपने घर में पहुंचता है ना, बिल में जब पहुंचता है तो फिर सीधा होके ही जाता है। तो पति का कर्तव्य है सब जगह जैसा चाहो वैसा करो, पर घर में आके सत्य बोलो। याद रखिएगा, पति यदि 1% झूठ बोलेगा तो फिर पत्नी देखते देखते 2% बोलेगी, और एक दिन विशाल का समूह बन जाएगा कि संतान भी झूठ की वृद्धि में आ जाएगी। फिर उस घर का कल्याण नहीं हो सकता। सत्य परिक्रमा पहली की, दूसरी परिक्रमा है रज की। पत्नी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्राह्मण वेदोक्त मंत्रों को बोलते हैं, तो दूसरी परिक्रमा का मतलब है कि परिवार में पहला परिक्रमा था सत्य का, तो दूसरी परिक्रमा का भाव है रज का। जब कोई धर्म की बात आए, जब कोई विशेष बात ऐसी हो, गोपनीयम 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 कहा, यदि गुप्त बात हो तो उस छुपाव के लिए आपको रज भी बोलना पड़ेगा। हर बात नहीं बताई जाती, हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती। शास्त्र यहाँ पर कहता है गुरु मंत्र जैसे गुप्त होता है ना, ऐसे हमारे जीवन में कुछ गुप्त बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आपस में भी कभी जागृत नहीं करते, तो उसके लिए रज का प्रयोग कर सकते हैं, पर मर्यादित आवश्यकता होने पर ही। पति का कर्तव्य है, चाहे वो झूठ बोले चाहे सत्य बोले, परिवार को पालने के लिए उसे सर्वोपरि ये दोनों गुण निभाने ही पड़ते हैं साहब। पत्नी को नहीं पता कि तुमने ईमानदारी से कमाया, बच्चों को नहीं पता कैसे कमाया है, झूठ से कमाया है या मेहनत से कमाया है, उन्हें तो मतलब है प्रसादी होगी तो ग्रहण कर लेंगे और करा देंगे, परंतु पति का दायित्व है कि सत्य का पालन करके रज का पालन करे। देखो एक विशेषता है, एक व्यक्ति ने तरबूज का फल लिया, तरबूज का फल लिया और उसे लेकर के काटा और काट करके सफेद स्वाफी में बांधा, और बांधने के बाद मैं अपने घर लेके पहुंचा तो आपने देखा होगा उसमें से रक्त की तरह पानी निकलता है, यानी कि जैसे रक्त निकलता है ना ऐसे रक्त की तरह पानी निकलता है, बहता है। तो जैसे वो लेके चला तो स्वाफी का जो कलर था वो थोड़ा सा बदल गया। रक्त वर्ण की स्वाफी को देखकर पत्नी ने पूछा ये क्या लेके आए हो? सब स्वाफी रक्त वर्ण की हो रही है, रक्त का मतलब लाल से होता है। पति ने कहा कि तू किसी से कहना मत, जो पड़ोसी था ना मैंने आज उसका शीश काट लिया है और काट करके देख मैं लेके आया हूँ और बगल वाले कमरे में रख रहा हूँ, पर तू किसी से कहना मत। तरबूज लाया था उसने बताई नहीं ये बात, परीक्षण के लिए गुप्त बात कैसे छुपाई जाए इस भाग को जानने के लिए उसने कह दिया कि पड़ोसी का शीश काट के लाया हूँ। वो तो साहब घर से इतना कह के निकल गया, परंतु पत्नी को अब बुखार आने लगा, घर में शीश कटा रखा है। माताओं की विशेषता होती है साहब, बातें करें आपस में कोई दोष नहीं है, अगर एक बात करके जब जाने लगे फिर ये बोल दे कि तू किसी से कहना मत, तो बस यही समस्या हो गई। फिर जैसे खाना अधिक हो जाए तो पछता नहीं है ना, ऐसी ये बात फिर पछती नहीं है, जचती नहीं है, साथ कहने नहीं देंगे तब तक तो मन हल्का ही नहीं होगा। अब पति चला गया, पत्नी ने विचार किया अरे शीश रखा है, पुलिस आएगी पकड़े जाएंगे, एक काम करती हूँ पड़ोसी से सलाह लेती हूँ। और पड़ोसी के पास गई, ए जी ये बताओ हमारे पति ने पड़ोसी का उसका शीश काट लिया है और हमारे घर में रखा है, सही सी बताना कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? वो तो रख के चले गए। और उसने जैसे ही सुना कोई बात नहीं बहन चिंता मत कर, इस बात को यही शांत रख ले, अब किसी से कहना मत। और देखो बात खुद समझ जाएगी, और दूसरे गली में गई और सबसे हल्ला कर दिया वाले, अरे तू नहीं जानती उसने शीश काट लिया है, उसके पति ने शीश काट लिया है। इतना भाव, इतनी चर्चा कि थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आ गई, दीवान जी आ गए और दीवान जी ने कहा हाँ भाई कहाँ है वो कमरा जिसमें शीश कटा हुआ रखा है? पत्नी ने कहा कि पति देवता बाहर गए उन्हें आ जाने दो। दीवान जी ने कहा कि बुला ले। थोड़ी देर बाद वह भी आ गया।
दीवान जी ने कहा भाई कमरा खोलो, वो शीश निकाल कहाँ है कटा हुआ। दीवान जी ने वो साफी निकाली और खोल के दिखाई और कहा महाराज ये तो तरबूज है, इसमें कोई शीश नहीं है। पर मैं तो अपनी पत्नी का भाव जानने के लिए ये जानना चाहता था कि गुप्त बात को कैसे छुपाया जाए। जरा आप ही सोचो, जब तरबूज को शीश बता सकती है तो शीश को फिर क्या नहीं बता सकती। तो धन्य है। रज का मतलब है कोई विशेष बात यदि हो तो उसके लिए आप झूठ का प्रयोग कर सकते हैं, पर बार बार नहीं। सत्य को बोलते हुए यदि एक झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हो तो वो झूठ नहीं है, वो सत्य के समान है। तीसरा फेरा है तम का। तम कहते हैं क्रोध को। पति गलती करे तो पत्नी आवेश में आ सकती है, यदि पत्नी गलती करे तो पति आवेश में आ सकता है, संतान गलती करे तो माता पिता आवेश में आ सकते हैं। यह तीसरा परिक्रमा का भाव होता है। वन महोदय तीसरा फेरा लेते हैं तम का, क्रोध का। ऐसा नहीं पत्नी गलती करती रहे और पति हंसता रहे तो याद रखिएगा अनर्थ हो जाएगा। बच्चे गलती करते रहे, माता पिता हंसते रहे तो बच्चों को और कार्य बिगाड़ने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि वो समझ लेंगे कि हमारे माता पिता तो क्रोध करते ही नहीं साहब, वो तो बहुत सीधे। भाई कोई गलती करे तो डांटना चाहिए, सिद्धांत है। चोरी करे तो चोर को सजा मिले, पर डांटते समय फटकारते समय ये ज्ञात कर लो कि ये वास्तविक असत्य है, सत्य तो नहीं है। भाई गलत है तो डांटो, नहीं है तो मत डांटो। इस प्रकार 7 परिक्रमा हुई और 7 परिक्रमा के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आप जानते हैं बारात आती है तो लोग प्रसन्न होते हैं। पुत्री के द्वार पर 3 दल आते हैं। ससुराल पक्ष यानी कि जो बारात आ रही है, दूसरा घर समाज होता है और तीसरा होता है मामा पक्ष का, ननिहाल पक्ष का, जिसे भातई बोलते हैं, बथैया बोलते हैं साहब। 3 पक्ष जिस घर में आते हो वहाँ का आनंद कैसा होगा। आती है बारात तब बड़ा आनंद होता है, गाने बजाने होते हैं, सब मंगल में रात्रि बीत जाती है। और दुख कब होता है जब वही बेटी पालकी में बैठकर विदा होती है। माताएं रोती हैं, भाई रोता है, बिलखता है। आप देखना जब किसी की विदाई हो, पिता बेचारा विदा तो करता है पर पुत्री के सामने जी भर के रोता भी नहीं है। वो जानता है कि यदि मैं रोने लगा, विलखने लगा तो मेरी पुत्री का धैर्य टूट जाएगा। आप देखना पिता समाज में नहीं रोता, परंतु जब पुत्री विदा होने लगती है तो एक कोने में जाके खड़ा हो जाएगा, फिर रोता है, भबकता है कि आज मुझसे प्रेम करने वाली मेरी पुत्री जा रही है। वो उन बातों को याद करता है जो उसके जीवन में व्यतीत हुई। वो बातें हैं पिता सोचता है कि मैं असहा होता हूँ तो पुत्री रात्रि आरती जग कर मेरी प्रतीक्षा करते हुए हर कार्य को संपूर्ण कराती है। और एक पुत्र भी ऐसा है, खाना खाया सो गया, उसे कोई मतलब ही नहीं। अरे अब मेरी कोई तबीयत खराब हुई, स्वास्थ्य यदि खराब हुआ तो मुझे कौन देखेगा, कौन संभालेगा। पिता अकेले में खड़े होकर रोता है। और आप देखना जब जब विदाई हो, पुत्री किसी की भी हो, और देखने वाले लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका कारण है जगत की 2 विदाई ऐसी हुई है साहब। एक जगत मिलन की विदाई है तो एक परमात्मा मिलन की विदाई है। जगत में जब कोई व्यक्ति से व्यक्ति मिलता है तो प्रसन्नता होती है, परंतु जब जगत से परमात्मा मिलन होता है तो वह जगत रोता है। जिस घर में पल कर, पुत्री का भाव देखिए, नारी जीवन है तेरी यही कहानी। नारी का जीवन ही पराधीन बताया है। याद रखिएगा शास्त्रोक्त नारी का जीवन कभी स्वतंत्र नहीं है। पुत्री भाव में है माता पिता के अधीन और बड़ी हुई भाई के अधीन। द्वार पर खड़ी हो, भैया कहीं से आ जाए, चिल्ला के पड़ेगा तू यहाँ क्यों खड़ी है, तुझे दिखाई नहीं देता, चल अंदर जाके बैठ। भाई चिल्लाता है और बहन घर में जाके बैठती है, वो उस समय कुछ कह नहीं सकती।
और बड़ी हुई, शादी हो गई तो पति के अधीन। पति जैसा कहता है वह कन्या, वह नारी का जीवन करता है। और वह आगे बढ़ी तो संतान हो गई, और संतान जब बड़ी हुई तो फिर बेटों के अधीन। कभी नारी का जीवन स्वतंत्र नहीं है। नारी जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बेटा चिल्ला के पड़े, मैया सब कुछ कहने वाली होती है, अधिकार होता है, तो जब चिल्ला के पड़ता है तो थर थर कांपती हुई मन में विचार करती है, हे विधाता आज तूने ये क्या अवसर दिखाया। पति चिल्ला के कहे ना तो पत्नी जी चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकती। ये नारी का जीवन है साहब। हाय विरंज कृते हे ब्रह्मा, तूने नारी का जीवन बनाया ही क्यों? जिस घर में पल कर बड़ी हुई वह अब सोना आंगन होगा। रुक्मिणी जी जा रहे हैं। जिस घर में किलकोल होती थी, रुक्मिणी भैया से झगड़ती थी, आज भैया रुक्मिणी से झगड़ते थे, वो आज सब बंधन विलक हो रहे हैं। अरे घर में से कोई बालक रिश्तेदारी में भी चला जाए ना साहब 2 दिन के लिए, तो घर खाने के लिए दौड़ता है। बेटी तो हमेशा हमेशा के लिए जाती है, समय समय पर आएगी वो बात अलग है, पर जिस समय जाती है ना, ब्राह्मण ये कहते हैं कि साहब 5 दिन का लगन है, छेता है, तो घर वालों से पूछना 5 दिन माता कितनी दुखित होती है। हाय मेरी पुत्री मुझसे 5 दिन, अरे मैं जिसे एक क्षण भी नहीं छोड़ती थी वो मुझे 5 दिन दूर करनी पड़ेगी, उस माता से पूछना। कुंडनपुर के नर नारी रुक्मिणी को दुखित होकर के, विवश होकर के विष्णु पितामह के सामने विदा कर रहे हैं। जिस घर में पल कर बड़ी हुई अब वह सोना आंगन होगा। जिस घर में पल कर बड़ी हुई अब वह सोना आंगन होगा। जिस घर में पल कर बड़ी हुई अब वह सोना आंगन होगा। जिस घर में पल कर बड़ी हुई अब वह सोना आंगन होगा। रोता माता का मन होगा, रोता यो पिता का मन होगा। रोता माता का मन होगा, रोता यो पिता का मन होगा। रही बहना सखियों से सहेली बिछुड़ रहे। भाई से बिछड़ रही बहना सखियों से सहेली बिछड़ रही। पाला जिसको नारों से है वो आज लाडली बिछुड़ रहे।
ऐसा प्रतीत होता है। आँखों की ज्योति